Chalo, let's start. Today our session is to learn symbolic representation of basic electrical equipments, elements and their working. ठीक है, ये आज का हमारा सेशन है. अच्छा, इस सेशन के अंदर हमने सबसे पहले आप देख लें कि हमारे जो PLOs हैं, टेंटेटिव ये PLOs जो है उसमें सबसे पहले है ऑब्जर्व सेफ्टी रेगुलेशंस एंड रिकॉग्नाइज वायरिंग स्टैंडर्ड्स. तो ये ऑब्जर्व का ऑप्शन हमारा मेन है जो PLOs में शामिल होता है और ये PLO 1 है. डेफिनेटली CLO 1 ही होगा. PLO 1 है उसका और उसके आगे जो डोमेन है वो P1 है. ठीक हो गया, साइकोमोटर. और इसी तरह जो नेक्स्ट है वो ऑपरेट है. ये ऑपरेट वाला ऑप्शन है. नेक्स्ट ये ऑब्जर्व है और ये डिजाइनिंग है. तो ऑपरेट वाला कीवर्ड जो है ऑपरेट ऑन वेरियस टूल्स ये एंड वायरिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. तो ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा. ये PLO 3 होगा और उसका आगे लेवल जो है वो टेक्सोनोमी लेवल जो है वो P3 होगा. ठीक है. अच्छा, इसी तरह यहाँ जो है नंबर 3 पे डिजाइनिंग PCB या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इसका ये PLO 9 है और इसका आगे जो लेवल है वो P7 है. तो ये बेसिक है, प्रिंटेड एडवांस लेवल नहीं है लेकिन ये बेसिक लेवल की PCB डिजाइनिंग जो है सोल्डरिंग और ये वाली चीजें ये इसमें शामिल होंगी. ठीक हो गया. अच्छा, ये तो हो गया हमारे PLOs. अब इसके बाद अगर हम बुक्स की वो करें तो बुक्स रिकमेंडेड बुक्स ये लिखी हुई है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं. ये चौधरी है एलिमेंट्स ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी. ये दूसरी जो है चैपमैन की है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी. ठीक हो गया. ये दो बुक्स हैं अपने, ये दोनों नजर आ रही है. अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं. तो डिफरेंट सिंबल्स चूंकि आप हमारा टारगेट है तो ये सारे सिंबल्स आपको नजर आ रहे होंगे. अच्छा, इसमें ये जो आज का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का जो मैनुअल है हमारे पास वो भी अवेलेबल है. ये मैनुअल अब इसकी भी जो है वो स्नैपशॉट लेके जो पहले 5 पेजेस हैं, ये 5 पेजेस जो हैं ये अभी ये स्नैपशॉट लेके ये भी शेयर कर देंगे. तो जो भी आपने कॉपी बनानी है वो कॉपी आप ये आपको बेसिक डाटा आपके पास आ जाएगा. बाकी आप मजीद चीज़ें सर्च करके इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसी तरह जो है सिंबल्स भी कुछ लिखे हैं और जो रह गए हैं कुछ सिंबल्स आपको शेयर हो जाएंगे और इस तरह आप कुछ खुद भी सर्च कर लेंगे जो भी बेसिक है. इसी तरह आखिर में आपने जो लैब मैनुअल है उसके आखिर में आपने क्वेश्चंस डालने हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं. अगर आप कुछ एडवांस भी करें, स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, तो कुछ नए क्वेश्चन भी आपके ध्यान में है तो यू कैन इंक्लूड है. तो ये 12 क्वेश्चन लिखे हैं और इसके बाद आगे जो है वो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इसी तरह यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन है, ये भी 1 बाय 1 देखते हैं. सेफ्टी प्रिकॉशन लिख दिए और इसके बाद जो ह्यूमन की सेफ्टी है उसका एक टेबल लिखा है यहाँ जिसके अंदर डिफरेंट करंट्स की जो आपका करंट है अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर से गुजरे, मिसाल तौर पर ये देखें हैंड टू हैंड अगर ये शॉर्ट हो जाए ये पाथ बने इस हैंड से इस हैंड तक, एक ये पाथ बन सकता है. दूसरा बन सकता है हैंड टू फिट, आपका पाँव नंगा है नीचे जमीन पे है और टच हो गया कि सर्किट से, तो फिर इस पॉइंट से उसकी रेजिस्टेंस आएगी ये वाली. जितनी रेजिस्टेंस है अगर आप गिले हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी डेफिनेटली. तो आपने ये इंसिडेंट देखे होंगे कि जहाँ गिला वो पंखा है वो शॉर्ट हो गया, बंदा गिला था तो उसने टच किया तो वो उसकी बॉडी शॉर्ट हुई और वो डिफरेंट करंट्स हैं. जितना करंट गुजरेगा 500 पे तो डेथ है 500 मिली एम्पेयर में और उससे कम होगा तो वो रेंज है कि 70 से 100 मिली एम्पेयर है तो जो हार्ट बीट है वो आपकी हार्ट्स का प्रॉब्लम होगा कार्डियक. और इसी तरह 20 से 30 मिली एम्पेयर है तो आपका लंग्स का जो सिस्टम वो हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज होगा या उसको इफेक्ट होगा. 10 मिली एम्पेयर तक जो है वो अगर ये 10 मिली एम्पेयर तक गुजरे तो यानी आपने ऐसे हाथ लगाया कंडक्टर को तो 10 मिली एम्पेयर अगर गुजर आया ना जिसका मतलब है कि आप उधर पीछे नहीं कर सकेंगे, उसको उधर स्टक हो जाएंगे. तो ये और इस तरह 1 से 10 मिली एम्पेयर है तो आपको सेंस होगी कि कुछ करंट गुजर रहा है, सेंसेशन. तो ये रेंजेस हैं. तो इस रेंज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यार I should be very careful based on some of the safety precautions which are mentioned here, but there are many others as well. Okay, तो ये इस तरीके से आपने देखना है. तो अभी सबसे पहले हम सेफ्टी के हवाले से अगर देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है अवॉइड डायरेक्ट कंटैक्ट. तो जब भी कंटैक्ट करना है तो आपने डायरेक्ट कंटैक्ट से बचना है और दूसरा जो है ना आपने एक हाथ से कोशिश करनी है, जहाँ एक हाथ से काम हो रहा है तो डबल नहीं करना. डबल करेंगे तो ये देखें ये लूप बन जाएगा, तो ये सर्किट बन जाएगा. तो इसके अंदर आपका ये सारा सिस्टम जो चेस्ट का ये इसके अंदर लंग्स है और ये सारा हार्ट, तो ये सबसे डेंजरस हो जाएगा. ठीक है. तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, तो डिपेंड करेगा. तो इसी तरह जो है इसके बाद आप शूज़ जो हैं जब आप काम करते हैं, घर में भी काम करें तो घर के अंदर जब काम करना है तो आपने क्या करना है, एक तो शूज़ रबर के ले लें, वो तो हम लेते नहीं है मतलब वो नहीं चलता ज़्यादा. तो दूसरा काम यह है कि आप किसी लकड़ी वाली चीज़ में खड़े होकर काम करें. तो लकड़ी या इंसुलेटर जो है उसके ऊपर ज़मीन पे ना करें, ये शूज़ कुछ नहीं काम करेंगे. तो ज़मीन पे नहीं बल्कि आप किसी लकड़ी वाली जगह पे ऊपर खड़े हो गए, जिस तरह यही है टेबल है, यहाँ
ये लकड़ी वाला है, ये ज़रा इसके जो मेटालिक है, लेकिन ये अगर नीचे भी लकड़ी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर खड़े हो गए आप काम कर लें, खड़े हो गए, ये भी ना हो इंसिडेंट ये भी हो जाता है कि एक जो है वो लेडीज़ सफाई कर रही थी तो खड़े हो गए तो वो इससे नीचे गिर गई, ये जो है समझ आ रही ना, तो यही खतरनाक हो, तो इससे ही नीचे गिरे, बिजली से बचे तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो चक्कर ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने सामने रखनी है सेफ्टी के वाले से। अच्छा, इसी तरह जो है आपने लूज क्लॉथिंग, ये कई दफ़ा ये इंडस्ट्री में कई हादसा हो चुके हैं। जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं, बेचारे वर्कर होते हैं, जो छोटे लेवल के वर्कर होते हैं, तो वो यह है उनका लूज मशीन चल रही थी और ये कपड़ा उसके अंदर आ गया। जब कपड़ा अंदर आया तो कपड़ा तो जब एक दफ़ा खिंच गया तो मशीन ने रुकना नहीं है, और ये दूसरा ये है कि ये खिंच जाए तो फटता भी नहीं है, यानी जोर जितने मर्जी इतने, तो ये सारा अंदर जाता है बंदा, वो फिर सारा वो रोल हो गया, तो सारा उसका वो कीमा बन गया। ठीक है, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि आपके जब भी काम करें कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमारा सारा इलेक्ट्रिकल के हवाले से है सारी चीज़ें, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी क्लॉथ जो है वो ना हो, जिस तरह ये ठीक नहीं है, ये इसके ऊपर या तो फिर वो कोट सा लंबा पहन लें यहाँ तक ताकि ये उड़े ना। ठीक है, तो गर्ल्स के हवाले से भी, और ये तो ये आपने इसको देखें। अच्छा, इसी तरह जो है गर्ल्स हेयर लंबे बाल हैं अगर, तो आप इस तरह काम कर रही हैं तो वो बाहर ही अगर बीच में कहीं तो वो भी आपने चीज़ देखनी है। अच्छा, इसी तरह मेटालिक रिंग्स है या मेटालिक कोई भी चीज़ आपने पहनी, बैंगल्स या कोई ऐसी चीज़ है तो मेटालिक, तो वो आपको शॉर्ट सर्किट पाथ जो है वो उसमें हेल्प करेगा, तो वो शॉर्ट सर्किट डेंजरस है। तो आप इस तरह की चीज़ें अगर कोशिश करें इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट जब यूज़ करें तो ये ना हो। वर्कशॉप के हवाले से भी और इन जनरल भी इलेक्ट्रिकल में जो सेफ्टी के हवाले से वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसी तरह ड्राई हैंड्स हो, गिले हाथ, आप घर में भी हम कई दफ़ा हाथ गिले होते हैं और हम फॉरन पर इवन गिले हाथ है, आपने टॉवल से उसको वो भी कर लिया फिर भी गिले ही हैं, तो ड्राई इस वक्त ड्राई है मेरे, समझ आ रही? तो इस तरह ड्राई हाथ से कोशिश करें कि वो आप जो है इसको जब ड्राई हो, और वेट फ्लोर पे अगर फर्श गिला है आपका फिर भी प्रॉब्लम है, तो फर्श गिला नहीं होना चाहिए, देखें खुश्क है, फिर मैंने नीचे मजीद सेफ्टी आपको बताया। अच्छा, इसी तरह आपने पावर ऑफ, आप जब भी काम करना है तो आपने देखना है कि मेन सप्लाई ऑफ है, ये कंफर्म करना है कि मेन सप्लाई आपकी ऑफ हो। तो कई इंसिडेंट ऐसे जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे जो लाइनमैन काम करते हैं तो वो खंबे पे चढ़े हुए हैं, तो पीछे से सप्लाई, पीछे से कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी ने काम करते हुए किसी ने ऑन कर दी फिर भी चल गए, ख़त्म हो गए, और वैसे पता नहीं था पीछे सप्लाई ऑन थी तो हाथ लगाया फिर भी। तो ये इस हवाले से भी आपने देखना है कि आपकी सप्लाई जो है पीछे से वो इंश्योर करना है कि सप्लाई ऑफ है, समझ आ रही? अच्छा, इसी तरह जो है आपने जब भी सर्किट बनाना है तो उसकी अप्रूवल लेनी है, यानी जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके सुपरवाइजर कर रहे हैं, तो आपने उनसे सर्किट बनाने के बाद उनसे देखना, उनको दिखाना है, उनसे अप्रूवल लेनी है, उनके बाद आपने उसको स्विच ऑन करना है सप्लाई को। इसी तरह जो है आपने जो लीड्स हैं, कई दफ़ा वायर्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं, उसकी जो इंसुलेशन है उसके ऊपर आप हाथ लगाते हैं तो वो चूँकि डैमेज होती है, उधर आपके कंडक्टर के पाथ के ऊपर जब आपका वो हाथ लगता है तो आप करंट लगता है। ठीक है, तो आपने फिर ये करना है कि आपकी जो इंसुलेशन है, आपने लीड्स जो भी लगानी है उसको पहले देख लें कि ये डैमेज तो नहीं है कहीं से, उस पर हाथ लगा के या वैसे भी आई कंटेक्ट उससे देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने सर्किट अप्रूवल का मैंने बता दिया। इसके बाद नो बाईपास ऑफ सेफ्टी डिवाइसेज, अब फ्यूजेज लगे होते हैं, कई दफ़ा फ्यूजेज हैं, ब्रेकर लगे हुए हैं, ताकि जो है ना वो मोटर मशीन की भी या जो भी इक्विपमेंट होता है उसकी भी सेफ्टी होती है और ह्यूमन सेफ्टी भी उसमें शामिल है डेफिनेटली, लेकिन ज़्यादातर इक्विपमेंट की सेफ्टी होती है। तो उसमें यह है कि आपने वो उनको बाईपास नहीं करना, उस बाईपास करेंगे तो सेफ्टी बाईपास होगी। साथ तौर पर आपका फ्यूज़ लगा हुआ है, आप उसको बाईपास करके कोई उस फ्यूज़ को बाईपास करके एक शॉर्ट सर्किट कर दें, कोई और वायर लगा लें और पास बना दें, तो वो शॉर्ट सर्किट फ्यूज़ बाईपास हो गया, तो प्रोटेक्शन डिवाइस को बाईपास नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपने स्विच ऑन मैंने बता दिया कि आपने अप्रूवल के बाद उसको देखना है, वन हैंड एक हाथ से कोशिश करनी है, जहाँ एक हाथ से काम हो रहा है दूसरा पीछे रखें ताकि ये सर्किट ना बन सके। इसी तरह आपने ये आपने सर्किट बनाया, अप्रूवल ले ली, उसके बाद आपको चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी करना है, तो उसके बाद भी आप सप्लाई ऑन करने से पहले चेक करवाएं। अच्छा, इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम होता है, अभी ये मशीन लैब में एक दफ़ा स्टूडेंट्स जो है ना वो मशीन उन्होंने गलत चला दी, उसको चला दिया, शंट डीसी मोटर थी और उसको चला दिया उन्होंने, फील्ड नहीं लगाया, तो फील्ड इसको ना हो, अगर फील्ड के बगैर चलाएं तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मशीन जो है वो उसका शोर और वो लड़के सारे भाग गए लैब से, तो मतलब उसको ऑन नहीं किया या उसको ऑफ नहीं किया, लड़के भागे, और जो काम करवा रहे थे वो थोड़ा सा ऊँचा सुनता था, तो वो मतलब ये हुआ कि वो प्रॉब्लम हुई, तो वो साथ वाली लैब से किसी वो आए, उन्होंने आवाज़, तो वो फिर उसको, तो आपने भागने की बजाय आप उसकी मेन सप्लाई सबसे पहले सर्किट जहाँ है उसका देख रहे हैं इसकी मेन सप्लाई क्या है, जो भी चीज़ तो आपको पता है, तो अब जैसे ही एबनॉर्मलिटी कहीं भी हो फौरन आप उस स्विच को ऑफ करें। स्विच ऑफ करने के भी आपने एहतियात करनी, स्विच ये नहीं पूरा हाथ रख कर ऐसे तो वो पता चला कि वो आपके हाथ के बीच में आ गया, तो वो आपने बिल्कुल उसको एहतियात से 2 उंगलियों से
ब्रेकर ही ऑन ऑफ करना है, या कोई बटन है उसको तो एक उंगली से कर, इस तरह एहतियात के साथ उसको फौरन ऑफ करें, बजाय इसके भागें और पीछे वो सारा। तो इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, उसके बाद हार्ड सोल्डरिंग आयरन। तो अब अगर हम पीसीबी इस तरह करेंगे सोल्डरिंग, तो हार्ड होता है कई दफ़ा, तो कई दफ़ा हाथ में लगा होता है, इधर चला होता है, कभी आप काम कर रहे हैं बस ऐसे रख दिया, तो काम करते करते हाथ लगा हुआ चल गया, सही है, या वैसे तो कोई और किसी को नहीं पता, तो आप जब भी हॉट हो तो उसको आप उसके स्टैंड में जो होल्डर है उसके अंदर रखें। इसी तरह आपने ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं, स्विच बोर्ड्स भी आपको इधर कहीं नजर आएंगे, तो अभी खाम का उसमें उंगली ना डालें या उसको ना छेड़े, मतलब जो है ना वो आपने याद करनी है। अच्छा, इसी तरह जो है बाहर डीबीज और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और इस तरह लगे हुए हैं सारे, तो उनको खाम का ब्रेकर को या किसी चीज़ को नहीं छेड़े, डोंट टच स्विच बोर्ड्स। और ये आगे अच्छा, उसके बाद नॉन कंडक्टिव टूल्स। अगर आप नॉन कंडक्टिव टूल से अगर आपका काम चलता है तो आप उसको यूज़ कर लें, फिर बेहतर है कि दूसरा ना करें, समझ आ रही है। इस तरीके से आप मिसाल तौर पे कोई आपके कोई स्टूडेंट कोई किसी को शौक लगता है, घर में भी लग जाता है, तो आप जायज़ कई दफ़ा इस्त्री, एक लड़की की डेथ हो गई इस्त्री करते हुए, उसको शौक लगा डेथ हो, तो मतलब अब ये है कि आप ये करें कि भी उसको कोई जो होता है इंसुलेटिंग रॉड होता है लकड़ी का, वुडन रॉड, उससे आप जो है ना वो उससे उसको पकड़ के साइड पे कर दें, पीछे से मेन सप्लाई आप करें, वरना बजाय इसके शोर करें तो उसका काम हो जाए। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ये डिफरेंट लैंप्स हैं, तो कई लैंप्स तोड़ देते हैं स्टूडेंट, टूट जाते हैं। लैंप्स हैं, ट्यूब रॉड्स हैं, इस तरह है, उसको केयर नहीं की, ऐसे ही रख दिया, ऊपर कोई और चीज़ लगी, पेचकस लगा रहे हैं या वैसे कोई उसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर या ये प्लायर या कोई इस तरह की चीज़ उसके ऊपर लगी और था वो टूट गई। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो चीज़ें हैं इस तरह की, इसको जहाँ से लें वहाँ रखें, और जहाँ अगर पड़ी किसी डेंजरस जगह पड़ी है उसको अच्छी जगह पर रख दें जहाँ वो ज़्यादा सेफ हो, ठीक है, कुछ अपना भी उसको इसमें करें। और इसी तरह तो ये मैंने बता दिया आपको, लंबे बाल है उसको आप जरा टाई कर लें, और अगर आपकी स्लीव्स अगर लूज हैं तो इनको ऊपर वो कर लें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है आपने तो केबल्स जो है, केबल्स को आप बैंड ना करें, ओवर बैंड करेंगे ना आप केबल्स को, तो उसको वो डैमेज हो जाएंगे अंदर से। तो केबल्स को आप वो बैंड करेंगे, कुछ वो टूट जाएंगी, पाथ जो है वो वहाँ जो हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो करंट ज़्यादा गुजरेगा तो वो शॉर्ट हो गया, वो फिर स्पार्किंग और वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको बैंड करने से कोशिश करें। फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास पड़ा है, तो वो मैं अगर आपको तो देखें, तो इसके अंदर आप देखें तो ये क्या है, रुई है, ये जो है रुई है, जख्म शख्म, बल्कि पट्टी है, ये देखें बैंडेज है, इसको ऊपर वो रोल करना है। अच्छा, इसी तरह जो है आप देखें ये भी पड़ी है ये वाली, और ये रुई, और ये पायोडीन पड़ी है, जख्म शख्म हो जाए, ये पॉलीफैक्स है, और इसी तरह जो है ये बैंडेज पड़ी है कुछ, और इसी तरह जो है ये कुछ पड़ी है, ये सनी ब्लास्ट, ठीक है। और ये जो ऐसा ज़्यादा मसला है, ये डिस्प्रिन किस लिए होती है, और ये एंटाक्सोल किस लिए, किसके लिए, हाँ ये भी आप देख लें, इसमें एंटाक्सोल है। ये क्या मोटिलियन, किसके पेट खराब, हाँ ये होगी। अच्छा, इस तरह पैनाडोल किस लिए, बुखार सर दर्द के लिए हो जाए तो ये बड़ी है। अच्छा, इसी तरह जो है ये बैंडेज ये होगी, ये ऊपर टेप शेप लगाने के लिए, ये कौन सी है, ये भी वही होगी डिस्प्रिन, और ये सनी ब्लास्ट, इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, बेसिक चीज़ें हैं, पड़ी हैं। तो आप खुद भी अगर आपको मसला हो तो हर लैब के अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं, तो आप खुद ही आपको कोई जख्म हो जाता है खून, तो उधर डिस्पेंसरी तक, वैसे तो हमारे पास फैसिलिटी है कि डिस्पेंसरी फ़ौरन चले जाएँ, वहाँ जाने से पहले ब्लड को तो रोकें ना। तो ब्लड को रोकने के लिए आप ये करें कि अपनी जो भी आपके कुलीग के साथ हुआ है तो फ़ौरन इधर खोलें, थोड़ी सी पार्टी लगाएं या कुछ उसको साफ करके उस पर ब्लड रोक के फिर फ़ौरन चले। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स इस वाले से। इसके साथ वो लकड़ी का डंडा भी हमने बड़ा सारा रखा हुआ है हर लैब, कोई अल्लाह ना अगर कोई शॉर्ट हो जाए तो मेन सप्लाई एक बंदा ऑफ करे, दूसरा उसको लकड़ी से उसको करेंगे, वो स्टक हो गया, अगर इस रेंज में आया तो वो वहाँ इस रेंज में आया अगर करंट, तो वो उसको स्टक होगा, वो नहीं पीछे कर सकता, उसको किसी और को पीछे करेगा तो कर सकता। तो आपने भी हाथ से नहीं करना, वरना आप उसमें, तो ये आपने ये चीज़ें देखनी। अच्छा, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी बाहर लगे हुए हैं हर जगह, आप देखेंगे बाहर जो हमारा ये कॉरिडोर में जगह जगह लगे हुए हैं लैब्स के सामने। तो इसको चलाने का तरीका भी किसी दिन कोशिश करेंगे चला के दिखा दे, वरना यह कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट एक पिन सी आपने निकालनी होती है, निकालते हैं तो बस उसको प्रेस करना है, तो फिर आपने जहाँ भी आग लगी है तो फ़ौरन आपने उधर करना है, तो ये काम करना है। बाहर वैसे हॉर्न भी लगा, हॉर्न वो इलेक्ट्रिकल मशीन के सामने ना लगा हुआ है, उसको दबाएंगे ना पूरा आवाज़ गूंजेगी, जिस तरह ये लाउड स्पीकर पर नहीं चलती आवाज़ जो रोज़ा अफ्तार करने वाली होती है,
तो वो वहाँ चलेगी। आप प्रेस करें तो आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप उसको प्रेस कर दें कि कोई भी जो करीब खड़ा है तो प्रेस कर दें ताकि सारे अलर्ट हो जाए। तो इस हवाले से भी ठीक है। अच्छा, इसी तरह एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स या टेलीफोन नंबर्स हैं, तो ये एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना आप देखेंगे चेयरमैन ऑफिस में देखेंगे, हो सकता है आपके जो स्टूडेंट का बोर्ड है ऊपर एकेडमिक सेल के बाहर वहाँ भी ये एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। ना हुए तो बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो वो नंबर आप कंप्यूटर पे अपने जो मोबाइल फ़ोन है उस पर सेव कर लें, तो कोई एमरजेंसी हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह जो है आपने अकेले काम नहीं करना, जहाँ सर्कल बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त को या कुलीग को या किसी एक को साथ शामिल करें ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो तो आप जो है ये इधर भी प्रैक्टिस रखनी है और घर में भी हर जगह ही आपने रखनी है, ठीक है। तो ये सारी आपने सामने रख के काम करना है। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इसी तरह और भी कुछ होंगे जो कि अभी नहीं मेंशन, तो आप क्या करो नंबर 15 हार्ड सॉल्डरिंग आयरन इंक सॉल्डरिंग इफ नंबर 15 ये रिपीट कर देंगे। अच्छा, हार्ड सोल्डरिंग आयरन ना, हार्ड है आप सोल्डरिंग कर रहे हैं ना तो वो आप गर्म हो गया ना, तो अब आप उसको जो उसका होल्डर है या जो उसका वो स्टैंड है उसके अंदर रखेंगे ना। तो अगर वैसे ही रख दिया आपने, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ही होता है, काम कर रहे होता है उधर ही रखा हुआ है नीचे, वो आपको पता नहीं चलता उसकी वो आगे गर्म होती है। तो कई दफ़ा आपका अपना ही हाथ लग जाता है या कोई साथ कोई और आ गया उसका लग जाएगा जो आपके साथ काम कर रहा होगा, तो ये वो आपका जख्म हो जाएगा जैसे डैमेज हो। इसलिए वो क्या उसको आप उसमें रखें होल्डर में, ताकि हाथ भी लगे तो होल्डर को लगेगा, तो ये अंदर होगा उसके तो वो टच नहीं होगा, समझा जो हार्ड पार्ट है उसका। अच्छा, इस तरीके से ये तो सेफ्टी के वाले से होगी। अब डेप्थ के वाले से मैंने बता दिया कि ये करंट इतना है, और आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। वैसे मल्टीमीटर जब यूज़ करेंगे ना आप देखना अपनी रेजिस्टेंस इधर रखना, एक नॉब और एक पाँव पे रख लेना, फिर दोनों इस तरह रख के देखना अपनी कितनी है रेजिस्टेंस। थोड़ी वेरिएबल होगी लेकिन आपको अंदाजा होगा कितनी आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, बॉडी की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप 220 वोल्ट को हाथ लगाते हैं एसी को 220 वाली, तो रेजिस्टेंस इतनी है तो इतना करंट गुजरेगा, उस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाएगा कि डैमेज कितना करेगा मुझे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमने उसके बाद ये आपको PLF भी मैंने बता दी, और उसके बाद ये कुछ सिंबल्स हैं, इसमें वन बाय वन देख लेते हैं। वैसे ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें सबसे पहले फिक्स रजिस्टर की सिंबल है, इसी तरह वेरिएबल रजिस्टर है, थर्मिस्टर अगर यूज़ करेंगे, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ये भी, ये डायोड है, ये लाइट एमिटिंग डायोड है, इसी तरह ये फ्यूज़ है, और इसी तरह ये जनरेटर का सिंबल है, और इसी तरह जो है ये हीटर का सिंबल है, लैंप का सिंबल है, और इसी तरह ये मोटर का है। इसी तरह ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये ट्रांसफार्मर है ये लिखा हुआ है, और इसी तरह ये चेसेस ग्राउंड कोई बॉडी है, कोई भी आपका इक्विपमेंट है उसकी बॉडी को ग्राउंड करते हैं तो वो इस तरह का सिंबल है। आपने वैसे अर्थ किया हुआ है, कोई अर्थ वायर होती है जो न्यूट्रल वायर को कोई दफ़ा अर्थ करते हैं, या वैसे अर्थ आपने एक यूज़ एक्स्ट्रा अर्थ करते हैं ताकि सेफ्टी के वाले से, तो वो अर्थ वायर उसका सिंबल ये होगा, अर्थ ग्राउंड हो। सिग्नल को आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्राउंड किया है तो सिग्नल का वो ग्राउंड ये वाला होगा। ये बॉडी आपकी कोई भी इक्विपमेंट है, मशीन है, उसकी सेफ्टी के वाले से ना बॉडी में करंट आता है तो आप हाथ लगाएंगे तो आपके पाथ से ज़मीन में करंट जाएगा, ये पाथ बनेगा। हम ये करते हैं कि उसकी बॉडी को क्या करेंगे, उसकी बॉडी को के साथ एक वायर लगा के उसको ग्राउंड कर देंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस जीरो होगी ना, कम होगी है, तो आपकी ज़्यादा है, तो आप हाथ भी लगाएंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। कई दफ़ा बॉडी शॉट, ये स्त्री भी का भी यही ऑप्शन है ना, स्त्री की बॉडी भी शॉर्ट होगी, उसको कोई अंदर से जो वायर है, लाइव वायर उसको टच करती है तो शॉर्ट होती है, तो वो पाथ बन जाता है। इसी तरह कोई मशीन है, मशीन की बॉडी के साथ कोई वाइंडिंग जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई, उसकी इंसुलेशन डैमेज हुई, बॉडी के साथ लग गई, और बॉडी के साथ लगेगी तो बॉडी को आप हाथ लगाएंगे तो वो आपको शॉक लगेगा और उसका डेंजरस भी हो सकता है। तो आपको तो फिर आप बाईपास एक वायर आप लगाएंगे तो वो डैमेज जो है वो उससे वो हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह लैंप है, लैंप का सिंबल है, सर्किट ब्रेकर है ये, इसी तरह इंडस्ट्री का सर्किट ब्रेकर है, बड़े सर्किट ब्रेकर हैं, ये छोटे हैं। इसी तरह ये डिस्कनेक्ट स्विच है, ये स्विच ओपन है, इसको ओपन भी कह देंगे, ओपन स्विच का सिंबल है ये। इसी तरह ये कंट्रैक्टर है या रिले कंटेक्ट का ये ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ है लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल ये होगा। इसी तरह ये एमीटर है, वोल्ट मीटर, सेल, बैटरी का एक सेल है तो ये सिंबल है, बैटरी पूरी है तो उसमें डिफरेंट सेल्स होंगे। इसी तरह ये ओपन स्विच है, ये ओपन स्विच है, और इसी तरह ये जो है ये क्लोज स्विच है। इस तरह ये कनेक्टेड, टू कंडक्टर्स कनेक्ट करेंगे तो ये डॉट लगाएंगे, कनेक्ट नहीं करना तो ये देखिए ओपन है, इस तरह चलेगी। इसी तरह ये ओपन पुश स्विच है, ये क्लोज पुश है, ये कुछ जगह पे यूज़ होंगे हमारे। इसी तरह ये सिंगल पोल सिंगल थ्रू है, सिंगल पोल और सिंगल थ्रू स्विच है, SPST कहते हैं इसको, ये तो हमारे इधर भी यूज़ होंगे। और इसी तरह जो है सिंगल पोल डबल थ्रू है, यानी सिंगल पोल है इसका
एक ही पोल जो है उसको एक पोजीशन पे कर सकते हैं, दूसरी पे सिंगल पोल डबल थ्रू। ये डबल पोल है, दो वायर्स आप इधर से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव न्यूट्रल भी हो सकती है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो अगर दो ही है तो डबल पोल डबल थ्रू हो गया। इसी तरह ये फ्यूज का सिंबल दोनों है डिफरेंट, और इसी तरह पावर सप्लाई का सिंबल ये है, ये डीसी होगी डेफिनेटली। और इसी तरह जो है ये वाली सिंबल जो है वो एसी पावर सप्लाई की है। ये कैपेसिटर है आपका, इसमें पोलैरिटी है, पोलर कैपेसिटर है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह दूसरा कैपेसिटर भी होगा जो आपका एसी कैपेसिटर जिसमें पोलैरिटी नहीं होगी। इंडक्टर भी हो गया इस तरह, ये इंडक्टर का सिंबल थोड़ा सा ये इस तरीके से आप इसको वो कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह जो है आपका ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, तो ये आ जाएगा इस तरह का सिंबल। और इसी तरह ये जो है मीटर्स हैं, ये डिफरेंट मीटर्स हो सकते हैं। मिसाल तौर पर इसके अंदर बी लिखेंगे तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, इसके अंदर पी लिखेंगे तो वाट मीटर बन जाएगा पी या डब्ल्यू के साथ, या फिर आई लिखेंगे तो एम मीटर बन गया करंट ए से आई से। और इसी तरह डिफरेंट मीटर्स आप एनर्जी मीटर बनाना है तो ई से एनर्जी मीटर, या इस तरह डिफरेंट आप मीटर्स इसमें बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ आ जाए, ये रजिस्टर है या रजिस्टेंस फिक्स वैल्यू है डेफिनेटली, ये रजिस्टेंस है फिक्स रजिस्टर, इसका सिंबल यहाँ भी हमने देखा है, इस तरह बना लें, वहाँ भी ऐसे भी यूज़ होता है। इसी तरह वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, यानी इसकी इनपुट यहाँ लगाएंगे आप, यहाँ इनपुट लगाएंगे, और जो आउटपुट है ना ये पॉइंट इसका ये इनपुट है, यहाँ सप्लाई दे दिया। अब यहाँ जो है ना ये वाला वेरिएबल होता है, ये पॉइंट, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप अगर इतना करेंगे ये आपको स्टेप डाउन बन गया। अगर इतनी वाइंडिंग इनपुट पे आ रही है और ये कम है तो ये स्टेप डाउन बन गया, यानी वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं और कम जाए आपको मिलेगी। इसको इधर बढ़ा दें स्टेप अप हो जाएगा, वो कितनी वोल्टेज है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, आप देखेंगे कि यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर बल्कि यूज़ भी करेंगे। और इसी तरह जो है नॉर्मली क्लोज रिले कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली, और इसी तरह रिले एनर्जाइजिंग कॉइल ये इसका सिंबल है। इसी तरह यहाँ देखें बैटरी ऑफ सेल्स, डेफिनेटली ये आ गया डिफरेंट सेल्स है, ये डीसी पावर सप्लाई का ये, और एसी का जो है ये कॉन्टैक्ट इस तरह भी इसको शो करते हैं। ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया, मिली एमीटर है तो साथ ये लिख दिया एमीटर वो था। रिले का ये भी ऑप्शन है, स्पीकर का सिंबल इस तरह है, माइक्रोफोन है, इसके बाद इलेक्ट्रिक बेल है, और इसके बाद अर्थ या ग्राउंड हमने ये लिखा है, ये अर्थ ग्राउंड वही वाली है, ये वाली ये जो यहाँ बनाई है। अच्छा, इसके बाद जो है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ये वेरिएबल, ये देखेंगे यहाँ आपने इसको पोटेंशियोमीटर कह रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टर इसको कई दफा कह देते हैं, तो ये आपने इसको पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, आप रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। 2 पॉइंट्स में किसी जगह पे आप अगर सर्किट लगा देते हैं, इसको चेंज करेंगे तो उनके दरमियान रेजिस्टेंस चेंज होगी। अच्छा, इसी तरह जो है ये फोटो ट्रांजिस्टर है, और इसी तरह एंड गेट है, और इसके बाद क्या है फोटो, यानी इसकी जो लाइट्स है इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी और ये इसको काम करेगा। ये एंड गेट हो गया, ये आपका रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर इन आउट, और इससे ये रेफरेंस पॉइंट से इसको रेगुलेट करेंगे। और इसी तरह जो है यहाँ आप देखें तो ये क्या है, आपको आइसोलेटर लिखा हुआ है, ये इस तरह इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर का एक सिंबल है। इसी तरह और गेट है, ये पीजो क्रिस्टल, ये आपका वो यूज़ होता है, उसमें ऑसिलेशन से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल के जो सर्किट है वहाँ माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ ये यूज़ करते हैं। इसी तरह जो है वो नॉट गेट है, और इसी तरह जॉइंट 2 कंडक्टर्स हैं, तो ये 2 डॉट लगाए हुए हैं, ये एक डॉट है और ये जॉइंट 2 कंडक्टर्स हैं, तो इस तरह आपने बना लिया। तो ये इस तरीके से आपके डिफरेंट सिंबल, और इसके अलावा भी जो कुछ सिंबल बच गए हैं वो इधर नहीं आए तो वो आपको ये शेयर कर देंगे, मतलब ग्रुप के अंदर शेयर होगा। और